हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। कैसे हैं सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मॉर्निंग टाइम में हम आपको करंट अफेयर से अवगत कराते हैं। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में एक उन्नत एंटी टॉर्पीडो डिकाय सिस्टम शामिल किया गया है। इसका नाम क्या है? ठीक है, जो आपका ये उन्नत टैंकी टॉर्पीडो डिकाय शामिल किया गया है, इसका आपको नाम बताना है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मारीच। क्या है? मारीच। ठीक है, ये डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया है? डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। ये जो मारीच है ये क्या करेगा? ये जैसे कि मान लो कोई किसी भी चीज़ की लोकेशन है, ठीक है, जैसे कि मान लो कोई आपको मान लो कोई जलपोत वगैरह है, ठीक है, उसको पता लगाने में ये क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है, हाँ चलिए डीआरडीओ को देखते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में किल कोरोना, कौन सा? किल कोरोना अभियान शुरू करने का ऐलान किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है? शुरू किया है आपके मध्य प्रदेश ने। किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। इसके तहत क्या होगा? इस अभियान के तहत डोर टू डोर यानी कि डोर टू डोर इसका सर्वेक्षण किया जाएगा। ठीक है, और क्या होगा? सर्वेक्षण करके लोगों का परीक्षण किया जाएगा कि वो कोरोना से संक्रमित हैं कि नहीं। कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। एमपी की राजधानी क्या है? भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। कौन है? लालजी टंडन यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने चीनी ऐप पर बैन लगाया है? आपको बताना है। अभी भारत और चीन से जो संघर्ष शुरू हुआ है उसके तहत भारत सरकार ने कितने चीनी ऐप पर बैन लगा दिया है? तो कितने पर लगाया है? 59 पर। कितने पर लगाया है? 59 चीनी ऐप पर बैन लगा दिया। जैसे कि आपका यूसी ब्राउज़र हो गया, शेयरिट वगैरह हो गया। इस प्रकार से 59 ऐप पर भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आपको बताना है। जो ये माइकल मार्टिन हैं ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये कहाँ के बने? ये बने आयरलैंड के। कहाँ के बने? आयरलैंड के ये बने। ये जब इनका जब चुनाव हुआ, पीएम का चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, तो 160 सीटों में से 93 किसको मिली थी? माइकल मार्टिन को मिली थी। ठीक है, आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। क्या है? डबलिन यहाँ की राजधानी है। यहाँ की जो मुद्रा है, मुद्रा क्या है? मुद्रा यहाँ की यूरो है। मुद्रा क्या है? मुद्रा यहाँ की यूरो है। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति आपके माइकल डी हिंगिस। कौन है? माइकल डी हिंगिस यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी के एलीट पैनल में किस भारतीय अंपायर को शामिल किया गया है? किस भारतीय अंपायर को शामिल किया गया है? आपको बताना है। तो किसको शामिल किया गया है? नितिन मेनन को। किसको शामिल किया गया है? नितिन मेनन को शामिल किया गया है। देखते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट
परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। कब हुई थी? 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दुबई में। कहाँ है? दुबई में इसका मुख्यालय है। इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं आपके मनु साहनी। कौन है? मनु साहनी इसके सीईओ है, याद रखिएगा, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? शशांक मनोहर इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ठीक है, अभी जो G20 की शिक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। किसने किया है? रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। ये कौन है? ये केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री है। कौन है? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। समझिएगा बात को। बात आती G20 की। G20 क्या है? ये यूरोपियन संघ का समूह है। किसका? यूरोपियन संघ का एक समूह है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। कब हुई थी? 1999 में हुई थी। भारत भी G20 का हिस्सा है या सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा सरकारी ई मार्केट प्लेस पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का, किसका? ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया गया है? किसके द्वारा किया गया है आपको बताना। तो किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया अर्जुन मुंडा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? अर्जुन मुंडा के द्वारा। ये कौन है? ये केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। कौन है? केंद्रीय एसटी, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब, जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। आपका जो ये ट्राइब्स इंडिया स्टोर है, इसके द्वारा क्या होगा? ये खरीद फरोख्त को करने में सुविधाजनक, बनाने में सुविधाजनक महसूस होगा, ठीक है। इससे क्या होगा? यानी कि खरीदारी करने में जो कस्टमर होंगे, ग्राहक होंगे, वो अपने आप को सुविधा अच्छी, मान लो सुविधा पाएंगे, फैसिलिटी पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुकेश कुमार मीणा को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? चलिए बताइए, किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो किस राज्य का किया गया है? इनको किया गया है गोवा का। कहाँ का? गोवा का। मुकेश कुमार मीणा को गोवा का डीजीपी नियुक्त किया गया है, ठीक है। गोवा, गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी है क्या है? पणजी। सबको मालूम होगा क्या है? पणजी, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत, ठीक है। राज्यपाल कौन है यहाँ के? राज्यपाल यहाँ के सत्यपाल मलिक। कौन है? सत्यपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता। कौन है? दीपांकर दत्ता यहाँ के मुख्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। यहाँ पर जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है, मतलब केवल विधान परिषद है। विधान परिषद में कितनी सीटें? 40 सीटें हैं। और आपकी लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? आपको बताना है कि जो ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है या उद्घाटन किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया नरेंद्र तोमर के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र तोमर के द्वारा। ये कौन है? ये केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, ठीक है। हाँ, अब ये जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, ये किस लिए शुरू किया गया है? इसलिए शुरू किया गया है कि जो मान लो गृह क्षेत्र से दूसरे राज्य में जाके जो लोग काम करते थे, वो प्रवासी जो अब कोविड-19 के कारण अपने गृह जनपद में आए हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हो गया वह कौन थी? आपको बताना है गीता नागभूषण जिनका अभी निधन हो चुका है ये कौन थी? तो ये कौन थी? ये थी लेखक। कौन थी? लेखक। ये कन्नड़ लेखक थी, ठीक है, कन्नड़ लेखक थी, कन्नड़ भाषा में ये लिखती थी। इनका जन्म 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। इन्होंने 2010 में 2010 में 76वें अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन की इन्होंने अध्यक्षता भी की थी। क्वेश्चन कैसे के थे सब लोग कमेंट्स कर अवश्य बताएं। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।